गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम भी बात करेंगे। और हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो थी विशिष्ट अभिक्रिया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बेंजोइन संघनन कर रहे थे। हमने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड की KCN और C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई और किसका निर्माण हो गया, बेंजोइन का। और बेंजोइन का जब निर्माण होता है इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बेंजोइन संघनन। क्या बोला जाता है, बेंजोइन संघनन। इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है इसलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो रिएक्शन है वो है बेंजोइन संघनन। तो इसके अंदर बेंजल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं, C डबल बॉन्ड O और H और C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर KCN और C2H5OH के मिक्सर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और CHOH और C6H5, और क्या बनता है, बेंजोइन। क्या बनता है, बेंजोइन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन संघनन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें सीधे तरीके से तो पता ही नहीं चल रहा बेंजोइन कैसे बन रहा है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी है, नेम रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म करना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म देखेंगे तभी पता चलता है कि रिएक्शन सही तरीके से हो कैसे रही है। KCN लेंगे सबसे पहले। मैकेनिज्म जब भी करते हैं उपस्थिति में जिसकी रिएक्शन करवाई जाती है, सबसे पहले उसी को लिया जाता है। ये ले लिया, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O और H और Cn नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये C6H5 CHO नेगेटिव और Cn में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक मध्यवर्ती रिनाइन बन गया। या ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो C6H5 C डबल बॉन्ड N इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहते हैं। O नेगेटिव और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cn, और ये कार्बन, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो H है वो यहाँ जाएगा, ये H यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगी नादी स्ट्रक्चर, और नी ये आ जाएगी। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, आपस में अनुनादी फॉर्म में रहते हैं। और अनुनादी फॉर्म में रहने का मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, रिनाइन की फॉर्म में आ गया, कार्बरिनाइन बन गया। और ये कार्बरिनाइन क्या कर सकता है, दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर सकता है। दूसरे जो बेंजल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन कर सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ C6H5 और C और OH और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, Cn, इसके साथ में दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएं तो ये नेगेटिव फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसके साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, C6H5 COH और यहाँ पर क्या है, Cn, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और H और C6H5 ये बन गया। क्योंकि कार्बरिनाइन बनना बहुत ज़रूरी है। कार्बरिनाइन नहीं बनेगा तो कार्बोनिल समूह के पॉजिटिव कार्बन पर कौन जुड़ेगा, कौन अटैक करेगा। अब देखिए रिएक्शन, एक H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे हम, एक H पॉजिटिव अंदर करेंगे हम, ठीक है। तो एक H पॉजिटिव हम बाहर निकाल रहे हैं और एक H पॉजिटिव अंदर कर रहे हैं। देखो
यहाँ पर C6H5C और Cn और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गई H और C6H5। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो Cn यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH के साथ OH और C6H5 क्या बन गया बेंजोइन। और यही तो बनाना था हमें भैया, हमारी रिएक्शन क्या थी बेंजोइन संघनन, हमें बेंजोइन ही बनाना था और बेंजोइन बना लिया। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड KCN और एल्कोहल के मिश्रण के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो बेंजोइन बनाते हैं और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग KCN K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में टूटता है और Cn नेगेटिव जो होता है वो नाभिक स्नेही होता है, ठीक है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, कार्बोनिल समूह के साथ में एडिशन करता है। यहाँ से H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो ये C और ये C ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो इस पे नेगेटिव रखो या इसके साथ हम H भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो और ये इसके साथ अनादि स्ट्रक्चर के रूप में रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हमारे लिए कार्बेनिनाइन बन गया और ये कार्बेनिनाइन लेकर के दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा तो हमें ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। फिर एक H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे, ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ हम एक H पॉजिटिव ऐड करवा देंगे, ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cn बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया बेंजोइन प्राप्त हो गया और इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है बेंजोइन संघनन। क्या बोला जाता है बेंजोइन संघनन। विशिष्ट अभिक्रियाओं के अंदर फर्स्ट नंबर रिएक्शन हो गई बेंजोइन संघनन। उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो रिएक्शन आती है उसको बोलाता है एल्डोल संघनन। एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं और एल्डोल का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल संघनन। तो सेकंड आती है एल्डोल संघनन। हम कोई भी 2 एल्डिहाइड लेंगे या फिर कोई भी 2 कीटोन लेकर के इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। 2 एल्डिहाइड लेकर के करवाएंगे, 2 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल संघनन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास प्लस CH3CHO, तो सेम यही यहाँ लिया है, यही यहाँ लिया है। मान लो मैं यहाँ CH2 कर दूँ, ये H करके ऐसे रिएक्शन करवा दूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH और OH और ये CH2CHO में, और ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, और क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अगर 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेकर के जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है जिसको एल्डोल बोला जाता है। या फिर हम इस रिएक्शन को ऐसे करवाएं, यहाँ CH3 और डबल बॉन्ड O कीटोन लेकर के करवाएं, CH2H C डबल बॉन्ड O और CH3 ये ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CCH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण हो जाएगा। एल्डोल संघनन के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं और इन दोनों को बोला जाता है एल्डोल, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल संघनन। ये मेनली रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन जो होती है वो अम्लीय क्षार की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्षार की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, और ये इस क्षार के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर में, और यहाँ बचेगा CH2CHO और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया, कार्बेनियन। क्या बन गया, कार्बेनियन, ठीक है। इस कार्बेनियन की फिर हम एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये कार्बेनियन जो है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, ये नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन इसके साथ जुड़ता है तो ये बनता है CH3CHO नेगेटिव और CH2CHO, और फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। जो OH नेगेटिव के साथ हमने रिएक्शन कराई वो बाहर निकल गया और इसके साथ H जुड़ जाएगा, और इसीलिए H जुड़ गया तो इसको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये अल्फा और बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, ये भी एल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन करवाई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण हो गया जिसको एल्डोल बोला जाता है। फिर हम कीटोन के सेम मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो OH नेगेटिव के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो कार्बेनियन बनता है, और इस कार्बेनियन की फिर दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, और ये कार्बेनियन इसके साथ जुड़ता है तो CH3CO नेगेटिव CH2CHO प्राप्त हो जाता है। जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा और इसलिए बीटा कार्बन पर OH आ जाएगा और बोला जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये थी एल्डोल संघनन। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन है विषमाणु एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।